साथियों नमस्कार। और साथियों, आज जो एक तरह से पर्दाफाश हम आप लोगों के बीच करने जा रहे हैं साथियों, ये पूरे उत्तराखंड के दिल को जरूर छुएगा। ये उत्तराखंड के उन तमाम युवाओं के दिल को छुएगा। ये उत्तराखंड के उन तमाम अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों के दिल के जरूर छुएगा साथियों, जो खुलासा आज हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। आज आपने सुबह हमारी एक वीडियो भी देखी होगी, हम विधानसभा गए थे और ये सारे कागज साथियों आज इसकी गवाही देंगे कि उत्तराखंड में फर्जी, और खासकर बाहर के लोग, खासकर बाहर के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में कैसे नौकरी पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, मोटी सैलरी पा रहे हैं और बड़े बड़े प्रमोशन पा दे रहे हैं, और हमारे साथियों यहां पर जो अधिकारी हैं वो प्रमोशन तक नहीं पा रहे। तो आज साथियों इसी पर यह बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। हो सके तो वीडियो जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक, हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी तक जरूर आप लोग पहुंचाइएगा। साथियों, एक मयंक सिंगल है, इस वक्त विधानसभा में प्रोटोकॉल अधिकारी हैं। इस वक्त विधानसभा में डीडीओ का चार्ज इनके पास है। अब डीडीओ का जो चार्ज है साथियों, वो एक तरह से उत्तराखंड जो विधानसभा है उसमें लगभग 125-130 करोड़ का बजट होता है। वहां पर सारा बजट इस मयंक सिंगल के ऊपर है, सारा यही दिखता है। अब साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि मयंक सिंगल के जो 10वीं और 12वीं के एक तरह से सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो फर्जी है। मयंक सिंगल ने 1999 में, साल 1999 में 10वीं की। 10वीं कहां से की? गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा, यहां से मयंक सिंगल ने 10वीं की, वो भी प्राइवेट 10वीं करता है। जबकि साथियों गुरुकुल वृंदावन मथुरा ने अपने आज तक के कार्यकाल में, जब तक उनका ये बना है, वो भी फर्जी है, लेकिन आज तक उन्होंने जो है प्राइवेट नहीं कराया। फिर मयंक सिंगल ने प्राइवेट कैसे कर दिया 10वीं? यही नहीं साथियों, मयंक सिंगल ने 12वीं भी, साल 2001 में मयंक सिंगल 12वीं करता है और 12वीं भी उसी गुरुकुल विश्वविद्यालय से करता है जो फर्जी है, वो भी प्राइवेट कभी गुरुकुल कराता नहीं है। यहां पर भी एक तरह से मयंक सिंगल ने फर्जी डिग्री बना दी। अब साथियों इसका स्नातक कहां से हुआ? इसने जो ग्रेजुएशन किया ताकि प्रमोशन हो जाए उत्तराखंड में, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड के नेता तो आप समझते हैं वो तो किसी को भी लगा देंगे, बाहर के व्यक्ति को। आप बस बाहर के होने चाहिए और वो आपको तुरंत लगा देंगे। ये इस चीज से हो रहा है। ये आप अगर देखेंगे साथियों कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, यहां से इसने स्नातक किया है। अब आप एक बार बस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी अपने मोबाइल पर सर्च करो, आपको इसकी सारी हकीकत पता लग जाएगी इस स्नातक डिग्री की। साथियों सब कुछ फर्जी है और फर्जी होने के बावजूद भी इस उत्तराखंड में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने मयंक सिंगल की ये चोरी पकड़ी। इस उत्तराखंड में ऐसा कोई विधानसभा अध्यक्ष आज तक तो पैदा नहीं हुआ है जिसने इस मयंक सिंगल की फर्जी डिग्रियों की चोरी पकड़ी। मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि हमारी जो मौजूदा अध्यक्ष है ऋतु भूषण खंडूड़ी, क्या वो मयंक सिंगल पर कार्रवाई करेंगी? क्या मयंक सिंगल के ऊपर ऋतु भूषण खंडूड़ी जी का आशीर्वाद था? क्योंकि जो डीडीओ का चार्ज है साथियों वो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के कार्यकाल में मयंक सिंगल को मिला है। तो हम तो चाहते हैं कि मैडम जिस प्रकार से बोलती है कि भ्रष्टाचार से नफरत करती हैं, तो अगर ऋतु भूषण खंडूड़ी जी भ्रष्टाचार से नफरत करती हैं तो फिर ये जाली मार्कशीट चीख चीख कर कह रही हैं कि आप इस पर कार्रवाई करो। यहां पर मयंक सिंगल उत्तराखंड के विधानसभा के बजट के क्या न्यारे व्यारे नहीं कर रहा होगा? अगर जो अपनी मार्कशीट फर्जी बना सकता है
जो अपनी स्नातक की वो फर्जी बना सकता है साथियों, तो क्या उत्तराखंड में वो न्याय कर रहा होगा वहां पर अपनी कुर्सी पर बैठकर? सवाल ये भी है साथियों। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का युवा सड़कों पर धक्का खाए, हमारे ईमानदार अधिकारी ऐसे ही रिटायर हो जाए बिना बेहतर प्रमोशन के, और कोई बाहर से यहां पर आया व्यक्ति सीधे धीरे धीरे करके जो है प्रमोशन पाता है, उस पर आशीर्वाद नेताओं का बढ़ता जाता है और वो प्रमोशन भी पा जाता है। तो ये खेल देखिए कितना बड़ा खेल इस उत्तराखंड में हो रहा है। वाकई में हमें चिंतित होने की बहुत जरूरत है। और साथियों, एसआईटी ने उत्तराखंड में एसआईटी की जांच हुई थी शिक्षकों की। एसआईटी ने भी अपनी जांच में साफ तौर पर यह कहा है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय कभी भी प्राइवेट नहीं कराता, और उन्होंने इसमें एक टीचर को भी एक तरह से हटा दिया है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, अगर वो शिक्षक हटा है तो मयंक सिंगल जो देवबंद सहारनपुर का रहने वाला है साथियों, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मुद्दे हम लोग उठाएंगे, ऐसे लोगों को इस प्रदेश से भगाएंगे, और भागना पड़ेगा इनको। अगर नहीं भागेंगे तो फिर हम भगाएंगे, और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ऋतु भूषण खंडूड़ी जी से साफ तौर पर कहूंगा, मैडम देखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, 2 साल और बचे हैं आपके विधानसभा अध्यक्ष पर बने रहने के लिए। ईमानदारी से काम कीजिए, मयंक सिंगल पर जांच बैठाइए, और ऐसे जो उत्तराखंड के एक तरह से फर्जी गिद्ध हैं, इन गिद्धों को यहां से बाहर फेंकिए। हमारे साथ सुरेश भाई भी हैं। सुरेश भाई, आप भी अपनी बात रखना चाहेंगे? नमस्कार साथियों। देखो, सारा घटनाक्रम राम भाई ने बता दिया है, और चूंकि एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये हाई स्कूल अधिकारी और इंटरमीडिएट पंडित की परीक्षा जो गुरुकुल विश्वविद्यालय मथुरा, वहाँ से जो ये व्यक्तिगत परीक्षाएं होती है, प्राइवेट परीक्षाएं होती है, वो इलीगल थी और इलीगल रहेंगी। इसमें बाकायदा उत्तराखंड शासन का एक शासनादेश है 169/24/5 2007 का एक शासनादेश है, 27 अगस्त 2007 का एक शासनादेश है, जिस शासनादेश में उत्तराखंड सरकार का शासनादेश है, जिसमें गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा की 10वीं अधिकारी की परीक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। उसी के आलोक में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा की जो है 12वीं की परीक्षा समाप्त कर दी थी। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश है 17/9/15/2017/139 10 जुलाई 2008 का शासनादेश है, जिसमें गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा की हाई स्कूल अधिकारी और इंटरमीडिएट पंडित की परीक्षा जो है, जो परीक्षा की मान्यता थी, वो समाप्त कर दी गई है। अब चूंकि ये मयंक सिंगल जो पूर्व में यहाँ नौकरी लग गए हैं, उसके बाद लगातार सेवा विस्तार इनका हो रहा है। तमाम विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ प्रदेश में रहे, 70 के 70 विधायक हमारे विधानसभा में बैठते हैं, किंतु ये जो अधिकारी है मयंक सिंगल, इन पर किसका हाथ है? कितनी बड़ी इनकी पहुंच हो सकती है कि उत्तर प्रदेश से होकर यहाँ उत्तराखंड में फर्जी हाई स्कूल, फर्जी इंटरमीडिएट, फर्जी स्नातक का भी मैं जिक्र करूंगा। स्नातक का जो इनका है, वो भी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के पत्रांक संख्या Act 73/2012 MPC मई 2014 का एक शासनादेश है, जिसमें यूजीसी ने आम नागरिकों के लिए एक सूचना जारी करी, पूरे देश भर के देशवासियों को एक सूचना जारी करी कि, और देश भर के विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी करी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो विश्वविद्यालय है गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, इसको जो है 9वें नंबर पर उसको रखा गया है। यानी कि जो इनकी स्नातक की जो
उपाधि है, स्नातक की जो इनकी डिग्री है वो भी फर्जी है। तो आप मान सकते हैं कि हाई स्कूल फर्जी, इंटर फर्जी और स्नातक भी फर्जी। और विधानसभा में कैसी नियुक्तियां होती थी, कैसी नियुक्तियां होती हैं, ये भी पूरा प्रदेश जानता है। और विधानसभा में इससे पूर्व भी जो है हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्षा है रितु भूषण खंडूड़ी जी, उनके द्वारा कुछ अधिकारियों को तो हटा दिया गया, कुछ लोगों को तो हटा दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी जो है, क्योंकि जो विधानसभा सचिवालय है, विधानसभा में जो नियुक्तियां होती हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन में होती हैं। उनको अधिकार है वहां पर नियुक्तियां करने का, और उन्होंने कैसे लोगों को नियुक्तियां करी ये सब लोग जानते हैं। मयंक सिंघल को किसने नियुक्ति करी ये जांच का विषय है। 2002-2003 की ये बात है जब उनकी नियुक्ति हुई थी। तब से लेकर प्रमोशन पाते पाते वो आज 6600 ग्रेड पे पर पहुंच चुके हैं। 2.25 लाख के करीबन उनकी सैलरी है। लगातार प्रदेश के खजाने को चूना लगा रहे हैं। और तब से लेकर आज तक कितने विधानसभा अध्यक्ष हो गए, कितनी हमारी सरकारें आ गई, और कितने तब से लेकर आज तक विधायक चुन गए, विधायक बन गए। लेकिन जो ये मामला है बड़े संज्ञान में हमारे आया है, और इस संज्ञान को इस मामले को लेकर हमने 13 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में ये पत्र सौंप दिया था, अपना ये जांच पत्र जो हमारा ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लेटर पैड पे जो ये हमने उनको रिसीविंग करा चुके हैं बकायदा। 13 तारीख को हमने विधानसभा सचिव वहां पर उपस्थित नहीं थे, उनके कार्यालय को भी ये पत्र उपलब्ध करा दिया है, रिसीविंग हमारे पास है, तमाम साक्ष्य उनके पास प्रस्तुत कर दिए हैं। उसके बाद 13 से लेकर आज तक कोई इस पर, आज हमने एक बार फिर से अल्टीमेट, हमारे जो सेक्रेटरी हैं हेमपंत जी उनका नाम है, विधानसभा के सचिव हेमपंत जी से हमने मुलाकात की है। हेमपंत जी के सामने हमने तमाम तथ्य रख दिए हैं और कह दिया स्पष्ट रूप से कि 1 हफ्ते का आपको अल्टीमेटम है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अल्टीमेटम को स्वीकार करिए और 1 हफ्ते के अंदर जो ये अधिकारी है मयंक सिंघल, इनका बोरा बिस्तरा समेटने के लिए इनको आदेशित करें, निर्देशित करें, और इनको कहें कि जाली दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, जो इनके शैक्षणिक दस्तावेज हैं उनके आधार पर नौकरी करने का अब दौर यहाँ उत्तराखंड में समाप्त हो चुका है। आपने पूर्व में भी देखा होगा 1,75,000 की नौकरी शहरी विकास निदेशालय की डायरेक्टर निदेशक नीतिका खंडेलवाल द्वारा लखनऊ के एक व्यक्ति को दी गई, नियम विरुद्ध तरीके से उनकी नियुक्ति हो रही थी, वो हमने रोकी है। और अब जो हमारा रथ है बेरोजगार संघ का, वो उत्तराखंड विधानसभा देहरादून उस तरफ मुड़ गया है। और चेतावनी है स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये जो विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन में है, उत्तराखंड विधानसभा की जो विधानसभा अध्यक्षा है, स्पीकर है रितु भूषण खंडूड़ी जी, उन्होंने पूर्व में भी कई लोगों को वहां से बाहर किया है। हालांकि कुछ लोगों से उनकी अभी भी दोस्ती हो सकती है, कुछ संबंध हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है। उनके पिताजी के मुख्यमंत्रित्व काल के कुछ लोग हो सकते हैं जिनको उन्होंने नहीं हटाया, किंतु ये मामला हमारे संज्ञान में आया और ये मामला बहुत गंभीर है। 6600 रुपए का ग्रेड पे तो उनसे जवाब तलब किया जाएगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम स्वीकार करें विधानसभा अध्यक्षा, हमारे सेक्रेटरी हेमपंत जी, और निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ होता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो विधानसभा जो भवन है उसके सम्मुख हम बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, और अधिकारी वहां दिख जाएगा तो अधिकारी को भी हम दूसरी भाषा में समझा सकते हैं, इसलिए वो भी सावधान रहें, हेमपंत जी भी सावधान रहें। लिखित रूप में दे दिया है, समझा भी दिया है बकायदा। जांच करना आपका काम है, आपकी नौकरी है, आपका अधिकार है अपने समकक्ष और आपके जो विधानसभा में कर्मचारी हैं उनकी जांच करना। और जो जांच हम दे रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सत्यता है और पूरे तथ्यों के साथ है। तो इस अधिकारी को रहने का अधिकार यहाँ पर नहीं है, और अधिकारी भी सुन लें, अगर हमारी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपना बोरा बिस्तर समेट ले और निकल ले, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। हम गलत अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, गलत तरीके से नियुक्ति पाने वालों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से ये आज आप इसको नोट कर लें। धन्यवाद। बिल्कुल सुरेश भाई, बहुत आपने
बड़ी बात बोल दी। और ये साथियों, उत्तराखंड में अभी तक बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ खो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो वो सब लोग अब बड़े ध्यान से सुन लें कि यहाँ पर अब आपको हर हफ्ते 15 दिन में ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के आपको जो है करतूत सामने मिलेगी। आपको जो है हर समय जो है ऐसे, हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो है हमारे प्रदेश को लूट खसोट रहे और जो है हम चुपचाप बैठे रहे यहाँ पे। हम उनमें से नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहे। हम ये चाहते हैं कि ये जो मयंक सिंघल है साथियों, न 10वीं किया है न 12वीं किया है और फिर भी टीडीओ बन बैठा है। ये मतलब इस उत्तराखंड में ही संभव है। हमारे राज्य का गठन इसलिए हुआ था कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन भाई साहब अब तो जो है यहां पर सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, नौकरियां उनको मिल रही। तो ये तो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा हमारे युवाओं के साथ अगर एक खिलवाड़ हुआ। फिलहाल साथियों हम रुकेंगे इस पर, कार्रवाई को अमल नहीं होता है। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हमसे यह भी कहा गया है कि मैडम ऋतु भूषण खंडूड़ी जी इस पर कार्रवाई करेंगी, इसको संज्ञान में उन्होंने लिया है। तो अगर आप देखेंगे कार्रवाई करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो साथियों हमें भी बुलाया जाए उस मीटिंग में। अगर कार्रवाई कुछ भी करना हमें बुलाया जाए, हम भी ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर रखेंगे, सारी तथ्य वहां पर रखेंगे, हमें भी बुलाया जाए और सारी चीजें हों। तो फिलहाल साथियों इतना ही। अगले हफ्ते आपसे जरूर मिलेंगे इस पर कि इस कार्रवाई पर क्या हुआ, और बाकी पूरे हफ्ते जो है हम प्रदेश के युवाओं के लिए मेहनत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।